वस्तु का सेवन इन इंद्रियों को नहीं कराएंगे, इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। सुनेंगे भी वही जिसमें कृष्ण हो, देखेंगे भी वही जिसमें कृष्ण भाव हो। अगर ऑस्ट्रेलिया है, यहां तो कृष्ण नहीं है, आप लोग ऐसा सोचो, ऐसा नहीं है, सब जगह ठाकुर जी हैं। देखने के लिए दृष्टि चाहिए। जो ठाकुर जी गैया चराते हैं वृंदावन में, वो यहाँ पे कंगारुओं के बच्चे निकाल के उनके थैला में बैठ जाते होंगे और वहीं बैठ करके उसको ही हाँकते होंगे, चल बेटा कुदा के ले चल। यहाँ तो और आनंद आता होगा ठाकुर जी को, कंगारू जब कूदते होंगे। कभी कभी मैं सोच रहा था कंगारू देख के, मैंने कि ये वृंदावन में होते तो ठाकुर जी गैया चराने इन्हीं में बैठ के जाते। चल मैया बुला रही है, जल्दी दौड़ो, जोर जोर से कूद के चलता ठाकुर। फिर ठाकुर जी थैला से बाहर निकल के आते, मैया। कितना आनंद आता। ये कंगारू नहीं थे वहां पे ठाकुर जी को। अभी मैं अफ्रीका गए थे कुछ दिन पहले, तो वहां मुझे जिराफ दिखे, तो मैं सोच रहा था मैंने कि जिराफ अगर होता ब्रज में तो कितना आनंद आता ठाकुर जी को। ठाकुर जी को पेड़ से कुछ तोड़ने के लिए लकुटी लेके चलते हैं ठाकुर जी लंबी, कि कोई वन में वृक्ष मिले जिसमें फल हो तो जोर से मार के तोड़ूं। मैंने कहा अगर ये जिराफ ब्रज में होते, ठाकुर जी लकुटी नहीं रखते, जिराफ पे चढ़ जाते, उसकी गर्दन पे चढ़ के ऊपर से पकड़ के निकाल लेते। और मैंने कि जिराफ के और भी काम होते क्या। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थोड़ी बनती थी उस समय, छोटे छोटे घर होते थे, झोपड़ियां होती थी ठाकुर जी के समय पे। तो ठाकुर जी जिराफ का सहारा लेते हैं। रे देख के बता कौन सी गोपी दही मथ रही है। तो जिराफ ऊपर से देखता, तीसरी गली में दही निकल रहा है ठाकुर जी। अफ्रीका में जाके भी मुझे ठाकुर जी का अनुभव हुआ वहां जिराफ देख करके। दृष्टि चाहिए, सब जगह अनुभव कर लोगे, ठाकुर जी सब जगह हैं। कभी कभी घूमने जाते हैं आप लोग, तो इसी विचारधारा से जाओ कि वहां की सुंदरता नहीं देखनी है, वहां क्या है वो नहीं देखना है, वहां जाकर के ये अनुभव करना है कि ठाकुर जी यहाँ होते तो कैसे। देखो आपके सारे ट्रिप, सारी विचारधारा, सारी दृष्टि कृष्ण में हो जाएगी, आपको यही व्रज का अनुभव होने लग जाएगा। आज हम गए थे, कौन सी जगह थी, बोनजाइज नेशनल, अब वो क्या था, पार्क तो था नहीं, वो जो भी ऑडिटोरियम। तो वहां पे छोटे छोटे वृक्ष देखे, 5-5 हजार नहीं, 500-500 साल पुराने, 100-200 साल पुराने छोटे छोटे वृक्ष देखे। कलयुग के वर्णन में ऐसा कहीं कहीं आता है कि घोर कलयुग जब आएगा तो मानवों की हाइट इतनी छोटी हो जाएगी कि जो छोटे छोटे पौधे आज हम देखते हैं, इनके नीचे हम छाया लिया करेंगे, इतने छोटे हो जाएंगे हम। आज उसका हमको पहला रूप दिख गया। मैंने कि इन्हीं पेड़ों के नीचे हम आएंगे जो यहाँ रखे हैं। वो देखने में ऐसे लगते हैं कि उनको पास से देखो तो कितना विशाल पेड़ होता है, लेकिन वो छोटे छोटे हैं। ठाकुर जी का अनुभव भी वहां कर रहे थे। मैंने बताओ, मैं अपने लाल जी के लिए विचार कर रहा था। मैंने कि हमारे लाल जी इतने से हैं, हमारे लाल जी की निकुंज तो यही है। मानो आज आपके माध्यम से दिखवा के ठाकुर जी ने मुझे ऐसे आज्ञा जैसी करी कि ऐसे छोटे छोटे वृक्षों की निकुंज बनाओ वृंदावन में, क्योंकि उनके लिए वही बड़े वृक्ष हैं जो इतने इतने हैं। हमारे ठाकुर जी नीचे बैठ जाएंगे तो कैसे लगेंगे, इस ऊपर डाल पर चढ़ जाएंगे तो कैसे लगेंगे, यहाँ बैठ जाएंगे तो कैसे अनुभव होगा। तो अब हमारे यहाँ तो मिलेंगे नहीं, तो आर्टिफिशियली बनवा सकते हैं ऐसे एक निकुंज, उसमें छोटे छोटे वृक्ष हों। वहां पे भी ठाकुर जी का अनुभव हो रहा था। तो अपनी दृष्टि आप निर्माण कीजिए, सब जगह ठाकुर। तो इंद्रिय निग्रह का मतलब क्या है? अपनी हर इंद्रिय से, हर स्थिति, हर व्यवस्था में केवल कृष्ण का अनुभव करना है। फिर आप कैसे हो जाओगे पता है? ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम।
देखो श्याम यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम यही तो है मेरे जीवन। और मैं अपना अनुभव बताऊं, अफ्रीका में हम सफारी कर रहे थे तो जब जिराफ देखा तो मन में आ गया कि इस पे ठाकुर जी ऐसी लीला करेंगे। और उसी दिन शाम को जब मैं कथा के लिए आया तो कथा में एक लाली चित्र बना के लाई, तो मैंने मंच पे बुलाया, मैंने दिखाओ क्या बना। उसने वही चित्र बनाया कि एक जिराफ और दूसरे जिराफ दोनों के ऊपर हमारे गिरधर लाल जी खड़े हैं। तो जब वो मैंने कहा तुमको किसने बोला? ये बोले मेरे को कल रात में ऐसा स्वप्न आ रहा था कि आप अफ्रीका आए हैं तो यहाँ से जिराफ ले जाओ गिरधर लाल जी के लिए। मैंने कहा आज मुझे वही अनुभव हो रहा था। दृष्टि घुमाइए, एक साल बाद हम आएंगे तो अपना अपना भाव बताइएगा, कहां कहां गए एक साल में घूमने और वहां आपने क्या देखा। हमारी दृष्टि में तो हम जहां भी घूमने गए, वहां हम होबार्ट में गए, ऊपर बर्फ में खेल रहे थे, वहां पे भी हम ठाकुर जी का ही भाव रख रहे थे। सब जगह श्री कृष्ण है, बस भाव रखने की देर है। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण का भाव रखना, इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह। धी यानी कि विवेक, सही और गलत की पहचान, क्या सही है क्या गलत है इसकी परख होना, धी। दूसरा होता है विद्या। विद्या यानी कि मेरे पास सामग्री है, इस सामग्री का मैं कहां प्रयोग करूं जिससे सर्व कल्याण हो, इसको विद्या कहते हैं। विद्या का मतलब ये नहीं होता कि मेरे पास ये सामग्री है और इससे मैं अपना ही हित कर लूं, इसको विद्या नहीं कहते। विद्या का मतलब मेरे पास ये सामग्री है, भले ही वो बुद्धि है, भले ही वो धन है, भले ही वो विचार है, भले ही वो बल है, उसका मैं कहां प्रयोग करूं जिससे सबका कल्याण हो जाए। धी विद्या। और 9वां लक्षण है सत्यम, सत्य बोलना। और अंतिम लक्षण है अक्रोध, क्रोध ना करना। दशकम धर्म लक्षण, ये धर्म के 10 लक्षण हैं, हरिप्रियों के 10 लक्षण हैं। अब एक एक का विस्तार होता तो फिर और विचारधाराएं थी उनके प्रति बोलने की, पर अब जितने भाव यहाँ प्रकट हो पाए उतने सुन लो। अगली बार कैनबरा में हमने बोल दिया है कि हम 5 दिन कथा करेंगे। कथा हो सकता है कि कथा 3 ही दिन हो, 2 दिन केवल डोलेंगे, यहाँ पे ठाकुर जी को ढूंढेंगे, स्नोई जाएंगे, ऐसा करेंगे। यहाँ कथा करने के बाद में आप सब लोगों को भी डेट टाइम बता देंगे, स्नोई पहुंच जाना सब लोग मई। फिर वहां बर्फ में खूब उधम मचाएंगे, ठाकुर जी गिरधर लाल जी का अनुभव करेंगे, वहीं पर संकीर्तन करेंगे। और एक आध कोई और जगह यहाँ होगी तो वहां पे भी चल देंगे, खूब ऐसा आनंद करेंगे। तो इस बार के इस मधुर सत्र को हम विराम देने के लिए अब अग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि इस समय भी बहुत अधिक हो गया है। आज वर्षा भी हो रही है, हम लोगों को बहुत दूर भी निकलना है। आइए कथा विश्राम करें, उससे पूर्व 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन भगवत भाव उस गा लेते हैं और फिर आज के भाव को विश्राम देंगे। क्या गाँव है? वाह, बात है सबके अलग अलग। क्या? हाँ जी, वाह हैं? अच्छा, प्यारो वृंदावन गाएं, इनके बोट दो। चलो, बोट कितने हैं इस पे? प्यारो वृंदावन की ज्यादा। और राधा गोरी गोरी चलो मैं सब गा देते हैं, सब मिला के गा देंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। 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 रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने। जो कान्हा मेरो हाँ जो कान्हा मेरो गाम न जाने। जो कान्हा मेरो काम न जाने। ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने। जो कान्हा मेरो काम न जाने। ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने। कान्हा मेरो काम न जाने। ऊंचो बरसानो बताए गई रे। ऊंचो बरसानो बताई गई रे। ऊंचो बरसानो बताए गई रे। ऊंचो बरसानो बताई गई रे। कौन बरसाने की